Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Hamna and we are going to start the first chapter of physics, that is about the measurements. Today there is a first lecture of this, that is about introduction to physics and physical quantities. So let's begin the video. Firstly we'll discuss what is physics. हम देखेंगे फिजिक्स होता क्या है. तो फिजिक्स की डेफिनेशन हमने 9th में भी पढ़ी थी. That is, the physics is the branch of science that deals with the matter, energy, मोशन, फोर्स. और एक फिजिक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली जाती है कि फिजिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ लॉ. ठीक है, या फिजिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ नेचर. फिजिक्स जो है वो नेचर की लैंग्वेज है, लॉ की लैंग्वेज है. नेचर को किस तरह हम अंडरस्टैंड करते हैं, नेचर में कौन कौन से जो हैं वो लॉज लगने हैं, कैसे नेचर काम कर रही है, ये सब कुछ जो है हमें फिज़िक्स बताती है. तो आपने ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि फ़िज़िक्स में हम ये चीज़ देखते हैं, वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें फ़िज़िक्स से मिलते हैं कि कब, क्या, क्यों, कैसे, ये क्या सब कुछ है. ठीक है, तो फिज़िक्स जो है वो नेचर को अंडरस्टैंड करने वाली जो है वो बुक है. नेक्स्ट हम देखते हैं फिज़िक्स का हमारी डेली लाइफ से कनेक्शन क्या है. वाई वी डील विद फिज़िक्स. तो फिज़िक्स को अगर हम एवरीडे में देखें कि कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो फिज़िक्स हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है. ठीक है, लाइक मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, कार, मेडिकल मशीन एंड सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी. इसके लिए एक बात की जाती है, फिज़िक्स डील्स फ्रॉम द एवरी एस्पेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स और एवरी एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स दैट फाउंड इन द यूनिवर्स फ्रॉम एटम टू गैलेक्सीज. एटम अब दुनिया की सबसे छोटी चीज़ है. ठीक है, एटम से लेके जितनी भी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, यानी कि स्पेस भी उसमें कवर हो गई है, सारे स्टार्स भी कवर हो गए हैं, उस सब में जो है वो फिज़िक्स जो है वो रोल प्ले कर रही है, फिज़िक्स जो है वो डील कर रही है. तो फिज़िक्स का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि ये हर चीज़ में जो है हर उसको जो है वो नेचर को अंडरस्टैंड कर रही है, वहाँ पे डील कर रही है. नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स. फिज़िक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो फिज़िक्स क्या करेगी, नेचुरल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है. बिकॉज एट द वेरी फर्स्ट वी डिस्कस्ड दैट फिज़िक्स इज़ यूज्ड टू मैयर टू अंडरस्टैंड हाउ नेचर वर्क. ठीक है, नेचर किस तरह काम करती है. तो अब ये क्या कर रहे हैं फिज़िक्स, हम वही बात कर रहे हैं कि फिज़िक्स नेचुरल फिनोमिना अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रही है. ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो रही है फिज़िक्स से, और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है. इसके अलावा मेडिकल साइंस में, क्योंकि मेडिकल मशीन्स में तो यूज़ हो रही है ना, तो मेडिकल साइंसेस से एडवांस होती जा रही है और जो है स्पेस को वो एक्सप्लोर कर रही है. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिज़िक्स. नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अबाउट द ब्रांचेस ऑफ द फिज़िक्स. फिज़िक्स की ना दो मेजर ब्रांचेस हैं, हम फिज़िक्स को दो जो है उसमें डिवाइड कर देते हैं, क्लासिकल फिज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स. अब क्लासिकल फिज़िक्स जो है ना ये आपने पहले डील की है, मॉडर्न फिज़िक्स हमारे फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में, मतलब इंटरमीडिएट में हम ज़्यादा डील करते हैं. क्लासिकल फिज़िक्स के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि ये हमेशा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करती है, यानी कि उन चीज़ों पे डील करते हैं जो हमें विजिबल हों, नज़र आ रही हों. लाइक मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में हमने क्या डिस्कस करना था, मोशन को. काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दो आनी थी ना, उसमें हमने मोशन को डिस्कस करना था. तो मैकेनिक्स, ठीक है, अब हमें नज़र आ रहा है लीनियर है या ये सर्कुलर मोशन है, सो इट्स डील इन दी क्लासिकल फिज़िक्स. थर्मोडायनेमिक्स, हीट कंटेंट जो है वो चेंज होना, वो भी हमें फील हो जाता है कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट हॉट है, कोल्ड है, मतलब वट एवर द स्टेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमें ये फील हो जाता है ना. ऑप्टिक्स में हमने जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो भी हमने देखी हुई है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का जो है वो आपस में कम्बिनेशन देखने, हाउ दे इंटरचेंज इनटू अनदर, तो ये भी हम देख सकते हैं ना. तो दिस इज़ आल इंक्लूड इन दी क्लासिकल फिज़िक्स. क्लासिकल फिज़िक्स हमेशा जो है वो मैक्रोस्कोपिक यानी कि विजिबल चीज़ों पे जो है वो अप्लाई होती है. नेक्स्ट इज़ अबाउट द मॉडर्न फिज़िक्स. मॉडर्न फिज़िक्स की बात करें तो उसमें क्वांटम फिज़िक्स आ जाती है. क्वांटम, अब एनर्जी की छोटी सी जो फिक्स्ड अमाउंट होती है, छोटा सा पैकेट होता है ना क्वांटा, उसको क्या, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं. अब हम एनर्जी को नहीं देख सके तो उसके छोटे से यूनिट को हम कैसे देख सकते हैं ना, तो क्वांटा. तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल हो गया. न्यूक्लियर फिज़िक्स, एक एटम को देखना मुश्किल है, उस पर भी न्यूक्लियस पे आकर डील करना उससे, दैट्स रियली अ क्वाइट डिफ़िकल्ट, और ये आम आँख से हम देख भी नहीं सकते, इसके लिए हमें प्रॉपर सेटअप जो है वो चाहिए होता है.
तो दिस इज़ ऑल इन माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड डील इन मॉडर्न फिजिक्स, रिलेटिविटी। और इसके बाद जो है वो पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में छोटे छोटे जो हैं पार्टिकल्स आ जाते हैं, लाइक डिफरेंट एल्फ, गैमा, बीटा या हीलियम, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। दिस इज़ आर इंक्लूड इन दी पार्टिकल फिजिक्स। नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं जितनी भी क्वांटिटीज़ जो हैं वो मेजरेबल हों उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसको हम मेजर कर सकें। हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हम मैस को मेजर कर सकते हैं, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, वेलोसिटी, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इट्स इंक्लूड इन दी फिजिकल क्वांटिटीज़। नाउ द क्वेश्चन राइज, व्हाई वी डील विद द फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हमने देखा था फिजिक्स डील करती है लॉज को, ठीक है, लॉज गवर्न करती है ना, नेचर के लॉज फाइंड करते हैं। अब उन लॉज को मेजर करने के लिए, उनको क्वांटिटेटिव फॉर्म देने के लिए, जैसे हमने न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस किया, F इज़ इक्वल टू ma, उसके लिए हमें एक फोर्स की क्वांटिटी भी चाहिए, मैस की भी चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो वो सारी क्वांटिटीज़, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम जो है वो लॉ बना सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको यूज़ करते हुए हम लॉ बना सकते हैं, या कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिन पर फिजिक्स के लॉ अप्लाई हो सकते हैं, उनको कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। इसलिए हम जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ना दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ जो है ना वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, और सेकंड जो है वो इसका यूनिट होता है। अगर हमने किसी भी चीज़ को जो है वो फाइंड करना है तो हम कह देते हैं कि मतलब जैसे हम कहते हैं 10 kg, ठीक है, तो 10 जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और उसके बाद जो है वो kg जो है उसका यूनिट हो गया। और दोनों जो हैं एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट हैं, हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लाइक इफ़ आई एम सेइंग 5 and the time is 5, what 5 मिनट, 5 सेकेंड, 5 आवर्स, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ अबाउट द मेजरमेंट। हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ भी देख लिया। फिजिकल क्वांटिटीज़ ने मेजर हम करते हैं कैसे। मेजरमेंट एक कंपैरिजन होता है एक अननोन क्वांटिटी का एक नोन क्वांटिटी के साथ, ठीक है। लाइक देखिए ना, अगर हमें नहीं पता किसी भी चीज़ का, अगर हमने किसी चीज़ का मैस मेजर करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका मैस मेजर करेंगे ना जब, तो हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं। जैसे हम 1 kg के जो हमारे पास आ जाते हैं वेट आते हैं, 5 kg के वेट, वो एक स्टैंडर्ड सेट हुआ होता है। अब यहाँ पे बोले 1 kg, अगर वो किसी भी मतलब पार्ट ऑफ द अर्थ में चले जाएं, वहाँ पे 1 kg रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड एक यूनिवर्सल सेट हो गया ना 1 kg का। इट्स नॉट मतलब इतना प्रूव नहीं, लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अगर इतना मैस हुआ तो वो सेट 1 kg, ठीक है। तो एक ये जो वैल्यू सेट हो गया, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, 1 सेंटीमीटर का सेट हो गया है, या इसके अलावा जो है वो मीटर जो है 1 मिलीमीटर जो है उसका सेट हो गया, तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। अब उनसे कंपैरिजन करना, ठीक है, जैसे हम घरों में आपने देखा तराजू, उससे जब हम किसी भी चीज़ को जो है वो मेजर करते हैं, हम एक साइड पे रखते हैं अपना नाउन, जैसे हमने 5 kg रखा, दूसरी साइड पे हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, जब वो दोनों आपस में इक्वल हो जाए, वो सेट आवर बैलेंस इज डन, ठीक है। तो एक इस तरह सेट करना बैलेंस और मेजर करना किसी भी चीज़ को, नो इट्स नॉट अबाउट द ओनली बैलेंस, इट्स जस्ट अबाउट द कंपेरिजन, ठीक है, कि नॉन क्वांटिटी को अननोन से जो है वो मेजर करना। इसमें एग्जांपल देखें, जैसे टेबल की लेंथ मेजर करना मीटर स्केल को यूज़ करते हुए। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, वाई द मेजरमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। एक तो ये कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वैल्यूज़ मेजर चाहिए होती हैं, मेजरेबल क्वान्टिटीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग वर्क में बहुत ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन, मेडिसन, ट्रेड एंड बिजनेस में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब मेजरमेंट के लिए हमें एक फैंसी से ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है। क्यों? पहले ज़मानों की बात करें, ज़माने कदीम की, तो वहाँ पे क्या होता था, जो लोग होते थे ना, वो अपने हाथों से और पाँव से जो है ना वो डिस्टेंस या कोई भी चीज़ अगर है ना, तो वो जो है ना उसको मेजर किया करते थे, उसकी पैमाइश लिया करते थे। लाइक इसकी जो लेंथ है ये इतने हैंड्स हो गई, ये इतने फिंगर्स हो गई, जस्ट लाइक दिस ना। लेकिन अब वो तो प्रॉब्लम थी, क्यों? क्योंकि लोगों की बॉडी के डिफरेंट साइज़ थे, तो इस तरह जो एक मेजरमेंट आती थी ना, बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट और इनकंसिस्टेंट आती थी, और इसलिए जो प्रॉपर जो है वो
जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए ना, इतने अगर हो जाएंगे डिस्टेंस तो इतना ये जो है ये इतना कंसीडर किया जाएगा, तो वो सेम हो गया सबके लिए। तो ये एक स्पेशल जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स प्रोवाइड किए गए उनके लिए, लाइक ये ना हो। अब देखें, अगर मैं बता देती हूँ कि जो मेरे ये जो टेबल है, एक टेबल मैं देती हूँ, ये टेबल है, इसकी जो लेंथ है वो मेरे 10 हैंड स्पैन है ना, तो अब कोई और बंदा आता है वो कहता है कि नहीं इसकी जो लेंथ है वो तो मतलब 5 हैंड स्पैन है ना, तो एक देखें मतलब एक हैंड स्पैन एक वेरिएशन शो कर रहे, एक प्रॉपर यूनिट शो नहीं कर रहे ना। फिर हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट किया, लाइक अगर हम यहाँ किलो को एक स्टैंडर्ड रख लेते हैं और किसी और कंट्री में आप जाते हैं वहाँ पे पाउंड है, ठीक है, आप वहाँ जा कहते हैं के जी वो कहेंगे पाउंड, तो एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सा कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट सा प्रोड्यूस हो जाएगा ना, हम नॉर्मली बात नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट कर लेते हैं कि जब भी हमने साइंटिफिकली बात करनी है हमने उसी यूनिट में जो है वो डील करना है। तो इससे क्या होता है, इससे रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आ जाते हैं, इंटरनेशनली जो है वो एक्सेप्टेबल होता है और साइंटिस्ट की कम्युनिकेशन जो है वो इससे बेटर हो जाती है, और ये एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा जो है वो रिलायबिलिटी जो है वो शो करते हैं। अच्छी मेजरमेंट हम इसे कंसीडर करेंगे जो एक्यूरेट हो, प्रिसाइज हो, स्टैंडर्ड हो और प्रोड्यूसिबल हो, ये एक अच्छी मेजरमेंट्स के जो है वो करेक्टरिस्टिक होते हैं। Next, we are going to summarize this first lecture, that is about the physics explains the natural phenomena. Physics is the foundation of technology. ठीक है, ये बेस कंसीडर की जाती है। फिजिकल क्वांटिटीज आर द मेजरेबल क्वांटिटीज, मेजरमेंट्स रिक्वायर स्टैंडर्ड यूनिट्स, और साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है वो एक्यूरेट मेजर पे जो है वो डिपेंड करती है। नाउ वी डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम्स। तो इसमें हम देखते हैं, तो एक आपने जो क्वेश्चन तैयार करना है व्हाट इज फिजिक्स या डिफाइन फिजिक्स वो करना है, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज, डिफाइन मेजरेबल मेजरमेंट्स, ठीक है। फिजिक्स की एप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई स्टैंडर्ड यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट, या नेम ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स। दिस इज ये जो है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम द बोर्ड टाइप MCQ questions ना। So students, this is all for the lecture. Hope you will get it. If you find any query in this, you can ask me in the comment section. And see you in the next video. Allah Hafiz.